औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला जिक्र करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब मोमिनों से कह दें कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा महबूद एक महबूद है और उसी के लिए फरमाबरदार हो। और फिर ये कि फरमाबरदारों को जो फरमाबरदारी कर रहे हैं उनको खुशखबरी दे दो, किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की। यहाँ फरमाया मोमिनों के लिए मोमिनों की निशानियाँ बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, क्वालिटीज़ बयान फरमाई, ख़ुसूसियात बयान, सिफ़ात बयान फरमाई। फरमाया कि अल्लाज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। सवाल ये पैदा होता था कि मोमिन किस तरह समझा जाए कि ये मोमिन है, या मोमिन अपने आप को किस तरह समझे कि वो मोमिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिन की निशानियाँ बयान कर रहे हैं। अल्लाज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन वो हैं जब उनको उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं और अल्लाह का खौफ उन पर तारी हो जाता है। वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, और फिर ये भी दूसरी निशानी ये है कि आजमाइश ज़रूर होती है मोमिनों के लिए और आजमाइश में वो सब्र करते हैं। और तीसरी ये है कि मुकीमिस सलात, और नमाज की पाबंदी करते हैं। नंबर 3, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। पहली जो जिक्र फरमाई निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनके दिल खौफज़दा हो जाते हैं, दिल लर्ज़ जाते हैं, दिल नरम पड़ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से कांपने लगते हैं। और फिर ये भी कि ईमान खौफ और रिजा के दरमियान कायम है, और कभी वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होते हैं, कभी वो अल्लाह के गज़ब से डरने लगते हैं, कभी अपने अमाल पे भरोसा नहीं करते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे भरोसा करते हैं। और फिर फरमाया कि मुसीबत में अल्लाह तबारक व तआला के सब्र करते हैं, कोई मुश्किल पेश आए तो सब्र करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र के लिए अल्फाज भी सिखा दिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं कि अल्लाह हम तेरे हैं और तेरी तरफ रुजू कर रहे हैं। ये अहले ईमान के निशानी है। और ये नहीं कि सदमे की सूरत में सब्र का जिक्र किया गया। सब्र के मानी होते हैं ठहर जाना, रुक जाना, बर्दाश्त कर लेना। ठहरना, रुकना, खुशी और परेशानी दोनों हालतों में सब्र करना चाहिए। खुशी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए खुशी इतनी नहीं कि जो बाकी लोगों को मुतासर करे, और इस तरह इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करके खुशी बनानी चाहिए। पटाखे छोड़ के और आग लगा के फायरिंग करके खुशी बनाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया, ये सब्र नहीं है। खुशी में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक ठहरना और सब्र करना सब्र कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि परेशानी में सब्र ये है कि बर्दाश्त करना दुख को। सब्र सदमे के पहले हिस्से में होता है। रो दो के चीखो पकार करके आफ उगा करके लागर होकर पड़ जाना और कहें कि हमने सब्र किया, वो सब्र नहीं, वो बेबसी होती है। सब्र और बेबसी में फ़र्क होता है। एक सब्र के मानी साबित कदमी लिया गया है, साबित कदमी से मैदान जंग मराद लिया जाता है, और या अपने किसी करीबी की मौत पे भी साबित कदम रहना और सदमे को बर्दाश्त करना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मोमिनों की निशानी है। और मोमिनों की जब ये निशानी है तो मोमिन अगर इस चीज़ पे पूरे नहीं उतरते और इससे हट के कोई चीज़ उन्होंने अपने तौर पे ईजाद की हुई है तो उसको सब्र वो फिर मोमिन नहीं है। ये तरीक़ाकार जो अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ उसके मुताबिक करना ईमान का हिस्सा है। जब हम अपनी तरफ से इस ईमान में, इस्लाम में कोई चीज़ें ऐड कर लेते हैं और समझते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक कर रहे हैं और ये ईमान है, ये इस्लाम है, ये दीन है, तो वो दीन काबिल कबूल नहीं, फ़हुवा रद्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो रद्द है। फिर फरमाया कि चौथी निशानी ये फरमाई कि मुकीमिस सलात, और नमाज कायम करते हैं। यहाँ ये नहीं फरमाया कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। मोमिनों की निशानी यह है कि मोमिन नमाज़ पढ़ते हैं। फरमाया कि नमाज की पाबंदी करते हैं और ख़ास तौर पे मुश्किल वक्त में नमाज, ख़ुसूसन कुरान पाक में 2 नमाज़ों को ख़ुसूसियत दी गई, वो फजर और असर की नमाज। और तीसरी नमाज को ख़ुसूसियत दी गई कि सदमे के वक्त नमाज़ पढ़ना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि सदमे के शिद्दत में अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाते हैं और नमाज़ें छोड़ बैठते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनका साथ नहीं देता। जब सदमे का शिद्दत हो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, और नमाज सबसे बेहतरीन तरीका है।
और जब बहुत खुशी हो तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे और नमाज़ पढ़े, नफल नमाज, शुक्राने के नमाज़ पढ़े, मुश्किलात में नमाज हाजत पढ़े। और यहाँ ये मुकीम सलात का जिक्र है, ये फ़र्ज नमाज के बारे में है। और पाँचवीं निशानी मोमिनों की यहाँ जिक्र की गई है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और पाँचवीं निशानी मोमिनों की ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए में से खर्च करते हैं। बड़े अहम सवाल है ये कि बाद लोग नाजायज़ तरीके से लोगों से माल हथिया लेते हैं, चोरी डकैती, धोखाधड़ी और फ्रॉड और बेईमानी और नाइंसाफ़ी से वो किसी का माल हथिया लेते हैं, फिर उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमा रहे हैं कि लोगों से छीन के मेरे राह में खर्च करो, फरमाया कि हकदार को हक उसका हक दो। अगर किसी एक का हक आपके पास है, आप बाइख्तियार हैं और आप उससे छीन लेते हैं और आप वो हक छीन के किसी दूसरे हकदार को दे देते हैं और वो समझते हैं कि वो काबिल कबूल है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम हक छीन लेते हैं, किसी की दौलत जायदाद ले लेते हैं और उससे हज और कुर्बानी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं फरमाएंगे। और इसी तरह यतीमों, गरीबों और बेवाओं का हक धोखे से ले लेना और फिर नमूद और नुमाइश के लिए खर्च करना, और उसमें हमारे अल्लाह को खुश करने की ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि हमें अपना नाम पैदा करने की ख्वाहिश होती है। हम ये समझ रहे होते हैं हम ये समझ रहे होते हैं कि हाँ हमारा नाम हो रहा है, लोग हमें नेक कहेंगे, नेक नामी हो रही है। और अल्लाह तबारक व तआला याद रखें कि नेक नामी, नेकी इंसान से इंसान तक है महदूद, लेकिन वो इस सूरत में जब अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो, अल्लाह के मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक हो। जब वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उस मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक नहीं होंगी, तो वो नेकी नहीं बुराई तस्वर की जाती है। एक से हो सकता है जिससे आपने धोखा दे के हक छीना या उसकी धोखाधड़ी में उसका हक लेके दूसरे को दिया, तो दूसरे से पहले वाला ज़्यादा हकदार हो जिससे छीना गया, लेकिन वो सफ़ेद पोश हो, वो मांगने का तरीका उसको ना आता हो, और वो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़्यादा अजर है देने का, लेकिन हमने उससे छीन लिया और अपना नाम पैदा करने के लिए उसको दे दिया जो कम मुस्तहिक था। इसके भी मुस्तहिक के भी दर्जात होते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ों से मना फरमाया, और जब मना फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक अपने आप को डायरेक्शन अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक रखते हैं तो इस्लाम कहलाता है, और उस पर यकीन रखते हैं तो ईमान कहलाता है। हम लोग इस्लाम उसको कहते हैं जो हमने इधर उधर से बातें चुन के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया हुआ है, उसको इस्लाम नहीं कहा जाता, बल्कि वो हमारा अपना पसंदीदा रास्ता होता है। हर पसंदीदा रास्ता इस्लाम नहीं होता, बल्कि अल्लाह का पसंदीदा रास्ता इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा रास्ता इस्लाम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने में जबर नहीं है, और अगर कबूल कर लिया तो फिर मजबूरन उस पर अमल करना पड़ता है। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तकवा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के काम में एक दूसरे से तावन करो। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफिज़।